इकोनॉमिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। फॉर फर्दर नोटिफिकेशन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। टुडेज टॉपिक इज एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। कुछ ऐसे सिचुएशन हैं जब लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। आप यूँ कह सकते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस डिक्रीज होने से डिमांड हाई होता है, और आज हम बात करेंगे कि प्राइस इंक्रीज होने से डिमांड भी हाई होता है। दिस सिचुएशन इज नॉन एज एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड में आपने हमसे पढ़ा है कि जब भी किसी कमोडिटी के प्राइस में डिक्रीज होता है, फॉल होता है, तो उस कमोडिटी का मार्केट में डिमांड हाई हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। बट आज हम कुछ ऐसे सिचुएशन की बात करेंगे, ऐसे सर्कमस्टांसेस की बात करेंगे कि आप देखेंगे कि प्राइस इंक्रीज करने पर डिमांड इंक्रीज कर जाता है। दैट मीन्स यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड का धज्जे उड़ जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्शनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। इन सर्टेन स्पेशल सर्कमस्टांसेस, कुछ ऐसे परिस्थितियां हैं, अ राइज इन प्राइस में इंक्रीज इन द डिमांड। अगर उसके प्राइस में हम राइज कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, तो उस कमोडिटी का डिमांड भी हाई हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। These circumstances are called exceptional to the law of demand. ऐसे circumstances को हम लोग बोलते हैं exceptional law of demand, क्योंकि law of demand में आपने हमसे पढ़ा है प्राइस फॉल करने से डिमांड हाई हो जाता है। प्राइस फॉल करने से डिमांड हाई हो जाता है। दैट मीन्स देयर इज इनवर्स रिलेशन। बट यहाँ पर आज आप क्या पढ़ेंगे? पॉजिटिव रिलेशन पढ़ेंगे, डायरेक्ट रिलेशन पढ़ेंगे कि प्राइस ऑफ कमोडिटी को अगर हम राइज कर देते हैं तो डिमांड भी इंक्रीज कर जाता है। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन, वो जो हम एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं वो 6 हैं। नंबर 1 गिवन गुड्स, नंबर 2 स्टेटस सिंबल गुड्स, नंबर 3 फियर ऑफ शॉर्टेज, नंबर 4 इग्नोरेंस, नंबर 5 फैशन रिलेटेड गुड्स, एंड नंबर 6 नेसेसिटी ऑफ लाइफ। सो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन हैं किसका? लॉ ऑफ डिमांड का। Now I am going to explain one by one. So first is given goods. These are a special kind of inferior goods on which the consumer spend a large part of his income. Given goods ऐसे गुड्स होते हैं जिसमें कंज्यूमर अपने इनकम का मैक्सिमम पार्ट इस पर खर्च करता है। गिवन गुड्स वैसे गुड्स होते हैं जिसमें कंज्यूमर अपने इनकम का मैक्सिमम पार्ट इसमें यूज करता है, इन्वेस्ट करता है। एंड देयर डिमांड राइजेज विथ एन इंक्रीज इन प्राइस। और यहां पर आप देखेंगे देयर डिमांड राइजेज विथ एन, जब यहाँ पर आप देखेंगे गिवन गुड्स में कि प्राइस इंक्रीज करेगा फिर भी डिमांड हमारा इंक्रीज करेगा, एंड डिमांड फॉल विथ डिक्रीज इन प्राइस।
और जब प्राइस उसका डिक्रीज होगा तो डिमांड भी हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा। आप सुनना चाहेंगे कि सर वो गुड्स क्या हैं? वो है राइस, व्हीट, ब्रेड। दीज आर दी सम एग्जाम्पल ऑफ गिवन गुड्स, जिसके प्राइस बढ़ने से भी डिमांड बढ़ता है, प्राइस घटने से डिमांड घटता है। तो ये कुछ ऐसे गुड्स हैं जिसमें कंज्यूमर अपना मैक्सिमम जो इनकम है उसके पार्ट को स्पेंड करता है, गिवन गुड्स। सेकंड इज स्टेटस सिंबल गुड्स, वैसे गुड्स जिससे आदमी का स्टेटस बनता है, ये शो होता है कि हम लोग बड़े आदमी हैं, हम लोग रिच मैन हैं। दैट मीन्स जो गुड्स का वो इस्तेमाल करेंगे उसकी प्राइस बहुत हाई होती है, आम पब्लिक उसका इस्तेमाल नहीं कर सकती है। तो जब स्टेटस की बात होती है तो स्टेटस वाले गुड्स में लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। यहाँ पर जितना प्राइस हाई होगा उस कमोडिटी का उतना ही डिमांड होगा, जितना प्राइस हाई होगा उतना ही इसका डिमांड हाई होगा। स्टेटस सिंबल गुड्स, द एक्सेप्शनल रिलेट्स टू सर्टेन प्रेस्टीज गुड्स विच आर यूज एज स्टेटस सिंबल। ये सब जो गुड्स हैं ये स्टेटस सिंबल गुड्स हैं। दैट मीन्स ये सारे गुड्स के यूज करने से लोगों को मार्केट में, समाज में बड़ा आदमी समझा जाता है, रिच मैन समझा जाता है कि ये बहुत पैसे वाला है। सच गुड्स आर डिमांड ओनली बिकॉज देयर प्राइसेस आर वेरी हाई। और ये गुड्स का डिमांड इसलिए होता है क्योंकि ऐसे गुड्स का प्राइस जो है वो बहुत हाई होता है, इसका दाम बहुत ज़्यादा होता है, इसका प्राइस बहुत हाई होता है, इसलिए ऐसे गुड्स का डिमांड होता है। अगर इसका प्राइस लो होता तो इसकी डिमांड नहीं होती। ये जो प्रेस्टीजियस गुड्स हैं इसका डिमांड इसलिए होता है क्योंकि इसकी जो प्राइस होती है, इसकी जो दाम होती है वो काफ़ी हाई होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इफ देयर प्राइसेस फॉल्स दे विल नो लॉन्गर बी कंसिडर्ड एज स्टेटस सिंबल गुड्स। और अगर इन सारी वस्तुओं का प्राइस अगर कम होता तो इसका यूज स्टेटस के लिए नहीं होता। एंड देयर डिमांडेड विल डिक्रीज, और उसका डिमांड क्या हो जाता, डिक्रीज हो जाता, कम होता, लोग उसका डिमांड ही नहीं करते। शायद आप सुनना चाहते हैं कि सर वो क्या है, गोल्ड है, डायमंड है। नंबर थर्ड, फियर ऑफ शॉर्टेज। शॉर्टेज का डर। अभी आपने कोरोना काल में देखा कि जैसे ही पता चला कि लॉकडाउन होने वाला है तो लोगों को ये पता चला कि शायद फिर सामान मिले ना मिले, लोग घर में स्टोर करना शुरू कर दिए। तो क्या है, फियर ऑफ शॉर्टेज। उस समय अगर उसका प्राइस हाई भी रहता तो लोग प्राइस पर ध्यान नहीं देते। तो ये लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शनल है, फियर ऑफ शॉर्टेज, कमोडिटी के शॉर्टेज का डर। अगर लोगों को ये पता चले कि कल के दिन में इसका शॉर्टेज होने वाला है तो लोग क्या करेंगे, आज के डेट में अगर उसका प्राइस हाई भी होगा तो उस कमोडिटी की डिमांड भी हाई हो जाएगी। एक्सेप्शनल ऑफ लॉ। लॉ ऑफ डिमांड में क्या आपने पढ़ा, प्राइस लो होने से डिमांड हाई हो जाता है। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, प्राइस हाई होने से भी डिमांड हाई हो रहा है। तो जब लोगों को ये डर रहता है कि आने वाले दिनों में एक पार्टिकुलर कमोडिटी का शॉर्टेज होने वाला है तो लोग आज के डेट में, करंट पीरियड में क्या करते हैं
किसी भी प्राइस पर वो उसको खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। दैट मीन्स प्राइस इंक्रीज होने से भी डिमांड क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। इफ द कंज्यूमर एक्सपेक्ट a shortage of a particular commodity in the near future, अगर कंज्यूमर को ऐसा ये होप है कि आने वाले फ्यूचर में, आने वाले नेक्स्ट डेज में, फ्यूचर में किसी पार्टिकुलर कमोडिटी का क्या होगा, शॉर्टेज होगा, ये किसी कंज्यूमर को लगता है ऐसा, then they would start buying more and more that commodity। तब लोग क्या करने लगते हैं, उस प्रोडक्ट को, उस कमोडिटी को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदने लगते हैं। जब लोगों को ये पता चलता है कि फ्यूचर में किसी पार्टिकुलर कमोडिटी का शॉर्टेज होने वाला है, तो जो करेंट पीरियड है, आज के डेट में क्या करते हैं, उस कमोडिटी को ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करने लगते हैं। In the current period, even if their prices are rising, even मतलब अगर उसका प्राइस राइज भी कर गया है, इंक्रीज भी कर गया है, उसका डर नहीं है, डर है कि आने वाले दिनों में इसका शॉर्टेज हो जाएगा। तो जब ऐसा लोगों को, किसी कस्टमर को, कंज्यूमर को, लोगों को ऐसा लगता है, तो लोग करंट पीरियड में उस प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदने लगते हैं। इवन उसका प्राइस क्यों ना हाई कर दिया हो, इंक्रीज कर दिया हो, फिर भी लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, प्राइस भी इंक्रीज है, फिर भी डिमांड हमारा इंक्रीज हो रहा है। द कंज्यूमर डिमांड मोर ड्यू टू फेयर ऑफ द फ्यूचर राइज इन प्राइस, और उनको ये भी लगता है कि फ्यूचर में इसका प्राइस क्या होगा, जब शॉर्टेज होगा तो नेचुरली उसका प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नंबर 4, इग्नोरेंस। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, या इंडिया में ही बात करेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको हम लोग मिलियनर्स बोलते हैं, बहुत पैसा है उन लोगों के पास। तो उन लोग कभी दुकान या शॉप, मॉल में जाते हैं तो प्राइस नहीं पूछते हैं, सामान को पसंद करते हैं और बोलते हैं इसको पैक कर दीजिए। प्राइस के बढ़ने से उन लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत सारे लोग हैं जो प्राइस को इग्नोर करते हैं। प्राइस हाई है या लो, ये जनरल बात है कि प्राइस लो है तो डिमांड ज़्यादा होगा, नहीं, ऐसे भी लोग हैं जो प्राइस को इग्नोर करते हैं। प्राइस से उसको कोई मतलब ही नहीं है, उसको सिर्फ सामान चाहिए। प्राइस हाई है, लो है, उसे कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ प्रोडक्ट से मतलब है। तो नंबर 4, एक्सेप्शनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड क्या है, इग्नोरेंस। लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है, लो प्राइस पर हाई डिमांड होता है, और यहाँ जितना भी हम आपको बता रहे हैं सारे में प्राइस हाई होने से भी डिमांड हाई होता है। इग्नोरेंस, कंज्यूमर में बाय मोर ऑफ ए कमोडिटी एट ए हायर प्राइस व्हेन दे आर इग्नोरेंट ऑफ द प्रिवेलिंग प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी इन द मार्केट। कुछ लोग जो हैं इग्नोर करते हैं और हायर प्राइस में भी डिमांड हाई करते हैं। कंज्यूमर में बाय मोर ऑफ ए कमोडिटी एट ए हायर प्राइस, क्या कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हाई प्राइस पर कमोडिटी को परचेज कर रहे हैं। When they are ignorant of the prevailing prices, वो लोग इग्नोर करते हैं, प्राइस को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं कमोडिटी इन द मार्केट। मार्केट में जब वो परचेज करते हैं, हाई डिमांड करते हैं, और जो प्राइस है उसको क्या करते हैं, वो लोग इग्नोर करते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर प्राइस हाई होने से भी डिमांड हाई होता है। नंबर 5, एक्सेप्शनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, फैशन रिलेटेड गुड्स। अगर फैशन से संबंधित गुड्स है तो वहाँ पर प्राइस हाई होने से भी डिमांड हाई होता है।
अगर कोई फैशन रिलेटेड गुड्स है तो वैसे गुड्स का प्राइस हाई होने से भी डिमांड उसका हाई होता है। गुड्स रिलेटेड टू फैशन डू नॉट फॉलो द लॉ ऑफ डिमांड। जो फैशनेबल गुड्स है या फैशन से रिलेटेड गुड्स है वो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करता है। लॉ ऑफ डिमांड बोले तो लो प्राइस में हाई डिमांड। तो जो फैशन के गुड्स हैं, फैशन से रिलेटेड गुड्स हैं, वो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करते हैं। एंड देयर डिमांड इंक्रीज इवन विथ ए राइज इन द प्राइसेस। और वैसे गुड्स के लिए प्राइस हाई होने से भी डिमांड हाई होता है। नंबर 6, नेसेसिटी ऑफ लाइफ। जो लाइफ की जरूरी चीजें हैं, दाल, चावल, गेहूं, नमक, तेल, उसका अगर प्राइस हाई भी होगा फिर भी उसका डिमांड क्या होगा? हाई होगा। जो लाइफ से जुड़ी हुई है, वैसे गुड्स जो लाइफ से, किसी के जीवन से जुड़ी हुई है, वैसे कमोडिटी के लिए, वैसे गुड्स के लिए अगर प्राइस हाई भी हो जाएगा फिर भी उसका डिमांड क्या होगा? हाई होगा, फिर भी लोग खरीदेंगे। अनदर एक्सेप्शन occur in the use of such commodity which become necessity of life due to their constant use। उसके लाइफ में ये यूज करना ही है, इसके बिना लोग रह ही नहीं सकते हैं। एज ए रिजल्ट क्या होगा? प्राइस हाई होगा फिर भी हमारा डिमांड हाई होगा। एंड लास्ट, चेंज इन वेदर। जब मौसम में बदलाव आता है, रेनी सीजन आता है, तो लोगों को अम्ब्रेला, रेनकोट की ज़रूरत पड़ती है। अगर उस समय अम्ब्रेला, रेनकोट का प्राइस बढ़ा भी दिया जाएगा फिर भी लोगों का रेनकोट और अम्ब्रेला का डिमांड होगा। इसको बोलते हैं चेंज इन वेदर। दैट मीन्स मौसम के बदलने से, सीजन के बदलने से क्या होता है? अगर कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज कर दिया जाए फिर भी जो कमोडिटी है उसका डिमांड क्या होगा? हाई होगा। विथ चेंज इन सीजन डिमांड फॉर सर्टेन कमोडिटी ऑल्सो चेंज। जब सीजन चेंज हो जाता है, जब मौसम में चेंजेज आता है तो कुछ पार्टिकुलर कमोडिटी का डिमांड क्या हो जाता है? चेंज होता है। बाकी दिन में नॉर्मल होता है, लेकिन जब उसका सीजन आता है तो चेंज हो जाता है। इरेस्पेक्ट ऑफ एनी चेंज इन देयर प्राइस, चाहे उसके प्राइस में कितना भी चेंज हो, कितना भी हाई हो, लोग वैसे कमोडिटी का डिमांड करते ही हैं। डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।